अरहन्तादिमहा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद नाज। जिसकी जो रुचि का विषय होता है उस रुचि के व्यक्तिकरण के लिए, रुचि की प्रकटता के लिए रुचिवान जीव किसी भी समय की प्रतीक्षा नहीं करता, ना ही बाह्य स्थिति परिस्थिति का भी विचार करता है। कोई व्यसनी जीव है, तंबाकू बीड़ी आदि की आदत है, कितने भी बड़े लोगों में बैठा हो, वहां से कैसे बीच में निकलकर अलग सा जाकर अपने व्यसन की पूर्ति कर सकते हैं, इसका जरूर विचार करता है। जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती बेचैन बना ही रहता है। कभी कभी भारी आश्चर्य होता है मुझे, आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या इसकी? मूलाचार जैसा ग्रंथ, जानते हो एक अधिकार का नाम क्या होगा? समय सार अधिकार। रुहु बुहु रसमरुवमादिगाथा। प्रकरण क्या चल रहा है? अपनी मस्ती के सामने कुछ भी नहीं देखते। प्रवचन सार प्रकरण चल रहा था। कुंद कुंदाचार्य देव स्टार्टेड फ्रॉम शुद्ध भाव अधिकार, शुद्धोपयोग अधिकार। अष्टपहुड़ चरणानियोग का ग्रंथ है और उसी ग्रंथ में ये लिख रहे हैं, चर्य भट्टा सिद्धंती, चारित्र से भ्रष्ट जीव भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। अरे भले आदमी, आध्यात्मिक ग्रंथ होता और तुम कहते तो बात बनती, लेकिन कह रहे दर्शन से भ्रष्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्ट सनत्थि निपाण, सिद्धंति चर्य भट्टा, दंसन भट्टा न सिद्धंति। हालांकि दर्शन पावड़ चल रहा था, बट चरणानियोग का ग्रंथ चल रहा था। हमें लगता है चरणानियोग के ग्रंथ में से तो कम प्यार पुचकार करना चाहिए, क्रियाओं का थोड़ा बहुत। अभी रत्नकरण सावकाचार्य देखिए, आम जन ये समझते इसमें क्रियाओं की बात है, और स्वयं समन्भद्र स्वामी कहते हैं, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान, अनगारो गृह श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने, मोही मुनि से निर्मोही श्रावकी श्रेष्ठ। कोई कल्पना कर सकता है ऐसा छंद रत्नकरण सावकाचार्य में आ सकता है? निर्मोही और मोही होने का प्रकरण चल रहा है वहां पर, और मुनियों को भी एक तरफ कराया जा रहा है चरणानियोग के ग्रंथ में। अरे कम से कम यहां पर तो हीरो बनाओ। लेकिन जो जिसकी रुचि का विषय होता है वह उसको कहीं ना कहीं पुट किए बिना रहता ही नहीं। अब देखिए कहां तक बताए, प्रकरण चल रहा है कर्मों के निमित्त से जीव की क्या क्या दशा होती है। उस प्रसंग में ओके यार फार आ रहे क्या, आई थिंक इट्स ऑन 25। हाँ, अब देखिए 24वें पेज पर, मैं थोड़ा पीछे आया हूँ, 1 मिनट के लिए आया हूँ। पंडित जी के एक स्टाइल से मैं थोड़ा परिचित कराता हूँ आपको, आपने कितना गौर किया है मैं नहीं जानता हूँ। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से व्यक्तता नहीं होती ज्ञान दर्शन की। आदि आदि प्रकरण चल रहा है।
कर्मों की कुछ दशाओं का वर्णन चल रहा है। उदय में क्या होता है, क्षयोक्षम में क्या होता है, कि मुख्यतः से चर्चा चल रही है उदय में और क्षयोक्षम में। अंतराय कर्म की चर्चा करने लग गए। अंतराय कर्म में उदय में क्या होता है तो इतना कह देते, शक्ति प्रकट नहीं होती। अभी क्या लिख रहे देखिए जरा यहां पर 24। तथा वे कर्म ज्ञान और नादि भेदों से 8 प्रकार के। वह 4 घाती कर्मों के निमित्त से तो जीव स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या दर्शन, क्रोधमान एक्सेट्रा, उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने के सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। किसी को गंभीरता ख्याल में आ रही? अरे हजारों दफे पढ़ा होगा तो आपको ख्याल में आया। यहाँ पर दीक्षा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, वीर्य अपना काम सब जगह करता है। किसी भी काम करने के लिए वीर्य तो चाहिए ही चाहिए। कुछ भी खरीदना है मार्केट से तो पहले तो तुम्हारी जेब गर्म चाहिए। तुम क्या खरीदना चाहते हो, कौन से दुकान से, का इश्यू नहीं है। वी शुड हैव मनी फर्स्ट। कुछ भी काम करने के लिए पहले तो वीर्य चाहिए। 6 द्रव्यों में वीर्य नाम का एक सामान्य गुण है, और उसमें हो कोई भी पर्याय, अनंत गुणों की कोई भी पर्याय हो, उसके लिए वीर्य चाहिए जो सामर्थ्य देता है। वीर्य शक्ति नाम की एक शक्ति है 47 शक्तियों में, एक सामान्य शक्ति है, 6 द्रव्यों में पाई जाती है। सामर्थ्य देती है, हर एक कार्य के करने को सामर्थ्य देती है। पंडित जी इतने पॉजिटिव अप्रोच के हैं, उनको सामर्थ्य, वीर्य, उत्साह के का मायने उन्हें दीक्षा ख्याल में आ रही है। अभी ये कह रहे हैं जब अंतराय कर्म का उदय होता है तो इतना कह देते, शक्ति नहीं रहती कोई भी काम करने में, उत्साह नहीं रहता। लेकिन ये कह रहे हैं दीक्षा रूप जीव का स्वभाव, दीक्षा का ग्रहण करना, ऐसी उसकी शक्ति नहीं रहती। और ये प्रकरण दीक्षा का, अंतराय का दीक्षा के साथ जोड़ना आगे भी किया है पंडित जी ने ऐसा। तो वीर्य का संबंध वे अनायास ही दीक्षा के साथ जोड़ लेते हैं। भावे का दरिद्रता, भावों में क्यों दरिद्रता लाना। कोई हमें किसी को उपदेश देना है तो हम उसे अच्छा ही उपदेश देंगे, ग्रंथों को पढ़ने में जीवन लगाओ, शास्त्री करो। अब कोई हमें कहे इसे गृहस्थी भी करनी है, सब करनी है, वो तुम उपदेश देते रहना उसको, हमारे पास काय के लिए लाए उसको। और जो होना है होना तो वही है, हमारे चाहने से ना वो शास्त्री करेगा, ना तुम्हारे चाहने से वो शास्त्री डॉक्टर इंजीनियर भी ढंग का बन पाएगा। वो वही होगा जैसी उसकी योग्यता और उसकी मानसिकता होगी। मैं क्यों मेरे भाव में दरिद्रता लाऊं, दैट इज द क्वेश्चन। मैं मेरा पतन क्यों करूं? नहीं, वो चढ़ जाए नहीं तो गिर जाए, मैं मेरा क्यों पतन करूं? भावों में दरिद्रता क्यों लाना, वचनों में क्यों दरिद्रता लाना? अच्छी भावना बहाना ना। टोडरमल जी की स्टाइल देखिए आप, साधारण प्रकरण को भी कैसे उठाते देखिए। उन कर्मों के क्षयोक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। आगे आगे, तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। अरे भाई, मानो वीर्य का भी स्वाभाविक और मलिन परिणमन, विभाव और स्वभाव परिणमन, इसका भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वीर्य का कोई स्वभाव और विभाव परिणमन हुआ नहीं करता। आपको पता होना चाहिए, जैसे अस्तित्व गुण का कोई स्वभाव और विभाव परिणमन हुआ नहीं करता। इनकी स्टाइल मुझे दिखाने का भाव आया। आइए पेज नंबर 32 पर, बिफोर मार्चिंग टुवर्ड्स 36, 37, दैट आल्सो विल बी कंप्लीटेड टुडे। पेज नंबर 32 पर आइए। उससे पहले
किसी को डाउट होगा यदि उस चार्ट में एक समय प्रबद्ध कर्म आते हैं, एक समय प्रबद्ध निकलते, पेज नंबर 30, और 1.5 गुना हानि से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में पड़े रहते हैं। सत्ता में 150 कैसे? ऐसे हमारे एक श्रावक जी पूछ रहे थे, मैंने उन्हें समाधान किया, मिनटों का काम था, थोड़ा सा आप उपयोग लगाएंगे तो इजीली समझ में आएगा। लेकिन जो जो पूछना है आई एम अवेलेबल, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं मुझे। 32वें पेज पर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करना कठिन जाता है लोगों को, मैं बताता हूँ, बोलिए। हाँ, यहाँ विचार कर, ये जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है ना, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कौन सा? यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, वैसा नहीं करने पर। सेकंड पैराग्राफ में लास्ट 29 पेज पर प्रकरण क्या चल रहा है? अपना ज्ञान ही जड़ पुद्गल परमाणु का यथार्थ प्रकृति रूप परिणाम, ये कहाँ चल रहा है? ओके, यहाँ पर हुआ ऐसा, यहाँ पर अच्छा, यहाँ विचार कर, हाँ बोलिए अभी। हाँ, यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयं वैसे परिणमन हो तो वह ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जल आदि में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंक्रिय आदि में सर्प आदि रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञान और नादि रूप शक्ति होती है। यह विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए। हाँ, ये तो समझ में आया कि ये भी नहीं आ रहा, यही नहीं आया। देखो, विचार कर करके तो नहीं कर सकता वो कर्म ऐसा कि इसे राग द्वेष पैदा कराने हैं। बाहर के पुद्गल जैसे कंकरी से नदी का प्रवाह अवरुद्ध किया जा सकता है, तो कंकरी विचार तो नहीं कर सकते, ऐसा करने के लिए तो उसे ज्ञान चाहिए, इतना कहना चाहते हैं। ये सब एकदम सिंपलर प्रकरण है एक्चुअली। अब 10-20 बार पढ़ेंगे तो दैट विल बी इजियर। ये कोई कंसेप्चुअल प्रकरण नहीं है, इजी है। विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो उसके लिए तो ज्ञान चाहिए, लेकिन उसके पास तो ज्ञान ऐसा ही नहीं, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयं वैसे परिणमन हो तो वह ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं। हाँ हाँ, पेज नंबर 32 पर आप आ चुके होंगे। देखिए किस जीव का किसमें कितना काल जाता है, उसकी चर्चा यहां पर की गई है। तरस में साधिक 2000 सागर काल व्यतीत होता है, स्थावर में असंख्यात कल्प मात्र व्यतीत होता है, इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन व्यतीत होता है, एकेंद्रिय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन व्यतीत होता है। उत्कृष्ट के फिगर चल रहे। नाउ पीपल फाइंड हार्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्थावर एंड एकेंद्रिय। मैं अभी आपको एक फॉर्मूला देता हूं, यू विल नॉट फॉरगेट। देखो, एकेंद्रिय तो मूल कर्म है, जैसे अलॉटमेंट होते हैं ना, अलॉटमेंट, तो कर्म के पास जाने पर नाम कर्म पहले तो अलॉट करेगा, चलो जाति में इसे एकेंद्रिय अलॉट कर दो पहले, फिर सेकंड अलॉटमेंट होने के बाद फिर स्थावर वहां पर आकर खड़ा होता है, फिर स्थावर अलॉट करता है, इसे पृथ्वी कायिक में भेजो कि जल कायिक में भेजो। मतलब स्थावर ये उत्तर भेद है। उत्तर भेद कहकर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मूल प्रकृति नहीं है, है तो मूल प्रकृति, बट उसका वर्किंग, उसका फंक्शन
तब तय होता है जब एकेंद्रिय प्रकृति आकर खड़ी हो, और एकेंद्रिय की पर्याय रहते हुए, एकेंद्रिय का उदय रहते हुए इस स्थावर में, कभी उस स्थावर में, कभी इस स्थावर में, कभी उस स्थावर में, ऐसी उछल कूद चलती रहती है। पर्टिकुलर एक स्थावर में यदि काल यापन करे तो उत्कृष्ट रूप से वह असंख्यात कल्प मात्र व्यतीत कर सकता है। एक स्थावर में मतलब पृथ्वी कायिक में तो पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में तो जल कायिक में। बट हाँ, ये एक पॉइंट ये हुआ। अभी और एक स्टाइल आपको समझना चाहिए। बहुत सारे पहलू आपको अभ्यास करते करते ही समझ में आएंगे। ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ, कोई ट्रिक्स ऐसे कुछ हुआ नहीं करते। जनरली निगोद की चर्चा स्थावरों के अलावा की जाती है, जबकि हम जानते हैं निगोद तो एक वनस्पति कायिक है, बट जनरली उसकी चर्चा अलग से की जाती है। काफी प्रकरण ऐसे जिनवानी में है जहां पर निगोद की चर्चा बिल्कुल अलग से होगी। तो होगा क्या, अभी यहां पर स्थावर की उत्कृष्ट स्थिति बताई, असंख्यात कल्पमात्र। निगोद की भी अलग सी स्थिति बताई। ऑफ कोर्स व्यवहार राशि चल रही है, तो यू शुडंट गेट कंफ्यूज्ड। नित्य निगोद की कोई बात चल भी नहीं रही है, इतर निगोद की बात चल रही है। इतर निगोद का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन बताया जा रहा है, और एकेंद्रिय का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। नाउ एकेंद्रिय की स्थिति इज इक्वल टू स्थावरों की स्थिति प्लस निगोद की स्थिति। गेटिंग नाउ? मतलब एकेंद्रिय एक व्यापक बात है, देयरफॉर इसकी स्थिति उत्कृष्ट में असंख्यात पुद्गल परावर्तन कही, जबकि स्थावर की असंख्यात कल्प मात्र कही। अब ये मैथमेटिकल कैसे टैली करना देखे, हम चूक रहे कि सही है, कैसे तय करना मैं बताता हूं। कल्प मतलब कितना, मैथमेटिकल इतना तो समझते होंगे, आई थिंक सभी समझते हैं ना। मैंने सुना है सभी चुस्त है खिलाड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और समझ लीजिए, उम्र से कोई बूढ़ा होकर कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा एक कोट कहता हूं, आई एम नॉट 66 years old, I am 16 years old with 50 years of profound experience. उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता। एनीवे, अरे हमारे जयचंद जी छाबड़ा में हमेशा प्रवचनों में कहता है, एक्चुअली जो सुनते होंगे उनको पता होगा, जयचंद जी छाबड़ा ने इतना लिटरेचर लिखा है, माइंड ब्लोइंग लिटरेचर, लगभग 10-15 कृतियां, और स्पेशली न्याय पर, जैसे आप्तमीमांसा की कारिका, दैट इज इनफ टू प्रूव, जैसे आत्मख्याति भाषा टीका, और जैसे कल पढ़ रहे थे हम अष्टपाहुड़। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं, जयचंद जी ने जितनी लेखनी की है दैट वाज आफ्टर 75। अब लोग ये समझते हैं हमारे रिटायर होने की, हम क्या कर सकते हैं। दिस इज योर क्रीम टाइम माय डियर, दिस इज द लास्ट ओवर ऑफ द मैच, शूट आउट, डोंट मिस। इसी ओवर के लिए अच्छे अच्छे लोग अपना काम धंधा छोड़कर कम से कम लास्ट ओवर तो मिस नहीं करते। ये क्रीम है। नाउ गेट चार्ज्ड, अंत भला सब भला, दिस इज एवरलास्टिंग इंप्रेशन, शुडंट मिस। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं आपको, कल्प मात्र, कल्प का काल कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, राइट। 20 कोड़ा कोड़ी मतलब कोड़ा कोड़ी तो संख्या ही संख्यात में है, राइट। सागर है अनंत में, अभी असंख्यात है या अनंत है सागर, अभी मैं उलझना ठीक नहीं समझता, मैं उसको अपने स्थान पर ही बनाए रखता हूं। बट इतनी बात पक्की है, कोड़ा कोड़ी तो संख्यात ही है, मतलब तो संख्यात सागर हो गए, राइट। स्थावर की स्थिति, एकेंद्रिय की स्थिति डेफिनेटली ज्यादा चाहिए। गेटिंग? एकेंद्रिय की तो ज्यादा ही चाहिए ना, क्योंकि स्थावर तो एक पार्ट है, एकेंद्रिय तो होल है। आप समझ रहे हैं ना। तो वहां पर असंख्यात पुद्गल परावर्तन बोल रहे हैं,
पुद्गल परावर्तन किसे कहते जानते आप? बोलिएगा जरा कोई। सो पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बनते हो। कहा लिखा? पंडित जी सब करके गए। वन शॉप, क्या कहते हैं, वन स्टॉप शॉपिंग। यही पर आओ, सब कुछ खरीद के चले जाओ। सी पेज नंबर 62 में भी देयर 62 या 63, राइट। सॉरी असंख्यात कल्प मात्र, सॉरी हाँ असंख्यात, सॉरी। बट एनीवे जो मुझे सिद्ध करना है उसकी सिद्धि होगी। यू आर राइट, नाइस फॉर चेकिंग में, नाइस। इट्स असंख्यात कल्प मात्र, ठीक है। आई वाज टॉकिंग कोडाकोडी, ठीक है। देखिए कोडाकोडी कहां से आ गए बीच में, चलिए। हाँ, कोडाकोडी तो कल्प का गणित है, राइट। हाँ सॉरी, मैं असंख्यात को मिस करके केवल कोडाकोडी कल्प समझ गया। ओके। हाँ देखिए, अब नाउ पेज नंबर 63 पर देखिए, 62 एंड लास्ट लाइन, नहीं यहाँ की फर्स्ट लाइन 63 देखिए। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते। दिस इज इनफ टू प्रूव मी। मुझे प्रूव क्या करना था? मुझे प्रूव करना है एक तरफ असंख्यात कल्प मात्र है और एक तरफ असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। तो बड़ी फिगर असंख्यात पुद्गल परावर्तन की है, तो डेफिनेटली वो एकेंद्रीय की ही होगी, स्थावर की नहीं, क्योंकि स्थावर एक पार्ट है उसका, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा। एंड उस स्थावरों में वनस्पति का एक भी समाहित है तो, लेकिन यह एक ट्रेंड है, ट्रेंड कि निगोदी का अंतर्भाव स्थावरों में न करके बहुत स्थानों पर उसे अलग सा उसकी गिनती होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 84 लाख योनियों का प्रकरण पड़ा होगा, हा या ना? वहां पर साफ साफ आप देखेंगे निगोदी का वर्गीकरण आपको अलग सा दिखेगा। ऐसे वेरियस प्रकरण में निगोदी का प्रकरण अलग सा ही किया जाता है, वनस्पति का एक का अलग सा, निगोदी का मतलब इतर निगोद अलग दिखाए जाएंगे। मतलब वो वनस्पति का एक कहकर प्रत्येक वनस्पति कहना चाहते हैं। एनीवे, मुझे अभी इतना ही कहना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ एकेंद्रीय एंड स्थावर। एकेंद्रीय की स्थिति बड़ी होती है, इसलिए असंख्यात पुद्गल परावर्तन, एंड स्थावर की स्थिति असंख्यात कल्प मात्र, एंड इतर निगोद की स्थिति उत्कृष्ट ढाई पुद्गल परावर्तन। एंड परावर्तन का काल कितना? जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर समाता हो, उसे पुद्गल परावर्तन कहते हैं। दैट्स इट। आइए 36-37 पर आते हैं। हाँ हाँ, इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके तीन निगोद चले जाते हैं। मतलब वो इतर निगोद से निकलकर स्थावर पे आया और बिना त्रस पर्याय धारण किए वापस वो निगोद में चला गया। हाँ इसका ये मतलब हाँ, वो तो कुछ भी हो सकता है, पर्याय चलती रहे, चलता रहेगा ऐसा, राइट। अभी देखिए यहाँ पर भी ये क्या कह रहे हैं, इतर निगोद से निकला और कहा चला गया कह रहे हैं। आपके पास जनवानी नहीं है बेटा? नहीं, यहां से कोई ले लो क्या? इतना क्यों भाई? नहीं, इतना अपने कमांड तो होती नहीं है ना। चलो ले लो। हाँ चलो, मैं क्या कह रहा था अभी? यहां पर क्या लाइन है, रीड इट अगेन। इतर निगोद से निकलकर कहा चला गया बोल रही है, कहा स्थावर में। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है ना कि इतर निगोद स्थावर नहीं है क्या? आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? लेकिन जनरली स्थावरों में इतर निगोद का ग्रहण नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो स्थावर नहीं है, लेकिन कई जगह गिनतियां होती, जैसे उसका काल भी बताना है तो अलग सा बताया जाता है। जैसे आठों कर्मों में आयु का सब पैरामीटर्स अलग है ना, वैसे ही इसके पैरामीटर्स थोड़े डिफर करते हैं, इसीलिए। गेटिंग? चलिए, कुछ प्रश्न आपको? इतर निगोद में आने के बाद जरूरी नहीं वो त्रस में भी आएगा, समझ में आया? फिर एक केंद्र में घूमता बैठेगा, आपस में यहां वहां भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका, जरूरी कुछ भी नहीं त्रस में आएगा कि नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं हुआ करता। गेटिंग? चलिए अब
हाँ उसकी पर्टिकुलर उत्कृष्ट स्थिति पूरी हो जाए एक इंद्रिय की, फिर तो उसको कोई शरण नहीं होगा, फिर उसे आना पड़ेगा, फिर तो तरस में आ ही जाएगा कभी, क्योंकि व्यवहार राशि में तो वैसे ही आ गया है, अभी बैक नित्य निगुद में तो जाएगा नहीं, तो परिभ्रमण करके उसको टाइम हो सकता है। चलिए अब पेज नंबर 36-37 की ओर बढ़ने के पूर्व किसी को कोई डाउट किसी भी प्रकार का? नहीं। एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हम बढ़ने वाले हैं अभी, एंड विद दिस वी विल एंड अप। आई थिंक इट मे नीड हाफ एन आवर। जनरली ट्रेंड क्या है हमारा कि ज्ञान एक गुण है और दर्शन एक गुण है, जनरली ये ट्रेंड है। यू शुडंट गेट सरप्राइज्ड इफ एनीवन टेल्स यू ज्ञान और दर्शन कोई अलग अलग गुण थोड़ी है, ये तो एक ही गुण है बाबा। उपयोग नाम का एक गुण है उपयोग का एक गुण, ज्ञान दर्शन अलग अलग गुण नहीं है। लो सुन लो इनसे। किन्हीं आचार्यों ने ऐसी भी विवक्षा का प्रयोग किया है, स्पेशली धवल ग्रंथ में आचार्य देव इस शैली का प्रयोग करते पाए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहे, धवल ग्रंथ तो पंडित जी को मिला नहीं था, लेकिन काफी विवक्षा वो लिखते हैं, वे धवल के लिखते हैं। कहां से ट्रेस लगा अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ ध्यान आकर्षित पहले पेज नंबर 32 पर करना चाहूंगा, फिर 36-37 पर इसी का एक्सटेंशन है, वहां पर देखेंगे। देखो, प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य, गेटिंग? प्रथम तो इस जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन नहीं बोल रहे वे। पंडित जी की स्टाइल मुझे थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करानी है अभी आपको, आगे उभर कर मैं दिखाने वाला हूं, अभी थोड़े रुकिए। वे कह रहे जीव का स्वभाव चैतन्य है। वह चैतन्य क्या करता है? सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य। चैतन्य की चर्चा चल रही है। फिर कह रहे हैं वह सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन, और फिर यदि उसका प्रतिभास यदि विशेष रूप हो तो दैट चैतन्य विल टर्म्ड एज ज्ञान। एक प्रकरण ये कंप्लीट। 36-37 पर सेम प्रकरण कंटिन्यूएशन में चलने वाला है, हमने यहां पर भूमिका बांध दी। अब देखिए ये क्यों जरूरी है समझना आज, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमने ये सुना है कि मति ज्ञान के पूर्व दर्शनोपयोग होता है, चक्षु दर्शनोपयोग अथवा अचक्षु दर्शनोपयोग। हमने ये भी सुना है अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शनोपयोग होता है, लेकिन हमने साथ में ये भी सुना है श्रुत ज्ञान के पूर्व कोई दर्शनोपयोग नहीं होता, और ना ही मनः पर्याय ज्ञान के पूर्व कोई दर्शनोपयोग होता है। कभी कभी ग्रंथकार यहां तक लिख देते हैं कि श्रुत ज्ञान को अलग से दर्शनोपयोग की जरूरत नहीं, वहां पर मति ज्ञान एक्ट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एंड इट एक्ट्स लाइक दर्शनोपयोग। एंड सो ही जब बात मन पर्याय ज्ञान की आती है तो वहां पर भी यही कहा जाता है मन पर्याय ज्ञान को अलग से दर्शनोपयोग की जरूरत नहीं, वो भी मति ज्ञान पूर्व की प्रवृत्त करता है। मति ज्ञान वहां पर एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में वर्क करता है। मति ज्ञान का विशिष्ट पार्ट ईहा पूर्वक मन पर्याय ज्ञान होता है, ऐसा हमने सुना है। अभी लगभग जनरली लोग फिर ये भी पूछने लगते हैं कैसे हुआ कि दर्शनोपयोग कभी होगा कभी नहीं होगा। गुण का भी ऐसा कोई नेचर होता है क्या कि कभी परिणमन करना और कभी परिणमन नहीं करना? एक जनरल क्वेश्चन अराइज सबके दिमाग में निरंतर होता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपने कहा दर्शनोपयोग नहीं होता श्रुति ज्ञान के पहले, और तुरंत आप इस समझाने में लग गए हमको कि मति ज्ञान वो काम करेगा। हमारा ध्यान मति ज्ञान ने नहीं पकड़ा। हमारी समस्या श्रुति ज्ञान की नहीं थी, हमारी समस्या ये थी कि दर्शनोपयोग हुआ नहीं, तो ऐसे कैसे नहीं हुआ दर्शनोपयोग? उस समय में दर्शन गुण निठल्ला बना रहा क्या, बिना परिणामी, और कभी परिणमन करेगा और कभी परिणमन नहीं करेगा गुण, ऐसे भी कभी होता है क्या? फिर द्रव्यत्व गुण क्या करेगा? ये जनरल क्वेश्चन सबके होते हैं, और इसका उत्तर
कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। हाँ नहीं, लब्ध और उपयोग रूप का यहां पर कोई काम नहीं होने का। जनरली नो वन सक्सीड्स इन आंसरिंग, और कोई भी इसे उत्तर नहीं दे सकेगा कभी भी। आचार्यों ने क्या किया, आचार्यों के सामने भी ये प्रश्न जरूर आते होंगे बार बार। तो आचार्य ने क्या किया, धवला के किसी विशिष्ट प्रसंग में उन्होंने ये कह दिया, क्या तकलीफ है तुम्हारी? तो तकलीफ तो यह है साहब कि दर्शन का कभी उपयोग होता है, उपयोग मतलब परिणमन, परिणमन। दर्शन उपयोग कभी होता है, दर्शन का कभी परिणमन नहीं होता है, ये क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा सुन, दर्शन कोई गुण ही नहीं है। तो गुण तो उपयोग है, उपयोग अथवा चैतन्य गुण है, और उस गुण की 12 पर्यायों में से कभी भी कोई भी वो हो सकती है। हाँ, कन्विंस्ड, नाउ कन्विंस्ड। अभी दर्शनोपयोग क्यों हुआ अभी तो नहीं पूछोगे? नहीं साहब, अभी कभी नहीं पूछेंगे। कन्विंस्ड हो गए हो, क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है। आचार्य देव ने एक तरकीब का अख्तियार किया। व्हाट वाज दैट? कि वो दर्शन कोई अलग से गुण ही नहीं है जो निरंतर उसका परिणमन हो। गुण तो चैतन्य है, गुण तो उपयोग है। 12 में से कोई भी एक पर्याय किसी समय में हो जाएगी। हाँ कहते, ये मंजूर है हमें। तो आचार्य जब ये समझा रहे थे तो आचार्य जानते थे, जब हम ये कह रहे हैं उपयोग गुण है और ज्ञान दर्शन अलग अलग गुण नहीं है, तो हम पकड़े जाने वाले हैं केवली अवस्था में। लेकिन उनको लगा जब वहां का पूछेंगे तब देख लेंगे, क्योंकि केवली अवस्था में केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत प्रकट होता है। वहां पर क्या बोलेंगे आप? और एक ही गुण की एक समय में 2 पर्याय तो आप कह नहीं सकेंगे, मुश्किल वहां पड़ेगी। तो किसी ने छद्मस्तों में ठीक कराया, उन्हें वहां पर बाधा दिखी, और जिन्होंने वहां पर ठीक कराया उन्हें यहां पर बाधा दिखी। आप समझ रहे होंगे, इस विधि से ये प्रकरण अभी जिन शासन में अनुत्तरित ही है। इसका कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन तक ना पहुंचने की कोशिश करे ना हो सकता है। बट मुझे अभी क्या कहना है, टोडरमल जी ने इस शैली का प्रयोग किया, और वे ज्ञान और दर्शन को 2 अलग अलग गुण नहीं कहते हैं। ये मैं अभी सिद्ध करके दिखाऊंगा, है ना। ऐसे जिनवानी में कई प्रकरण है। फॉर एग्जाम्पल, श्रद्धा और चारित्र, ये 2 अलग अलग गुण होंगे? हाँ होंगे। और नहीं भी होंगे? हाँ नहीं भी होंगे। तो फिर क्या होगा? सुख नाम का एक गुण दोनों को कवर करता है। तभी तो हमें पढ़ाया गया है, मोहनीय के अभाव में या तो अनंत सुख बोलो, अनंत चतुष्टय के प्रकरण में, या तो नवलब्धि के प्रकरण में हमें पढ़ाया गया मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायिक चारित्र। तो श्रद्धा प्लस चारित्र इज इक्वल टू सुख। तभी तो 47 शक्तियों में उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी श्रद्धा और चारित्र को छूने की। सुख शक्ति को कह दिया और पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते अलग, और श्रद्धा और चारित्र कहने के बाद सुख कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। कोई कोई तीनों भी कह दे, कोई कोई एक कोई कहे, और कोई कोई इन एक को कहे। इन एक को मतलब इन 2 को कहे, इसमें कोई विरोध नहीं है। वी कांट कम टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। ऐसे ही पुद्गल में भी हम देखते हैं, स्पर्श प्लस रस प्लस गंध प्लस वर्ण, इन सबको युगपत कभी कभी मूर्तिक ऐसा कह देते हैं। सुना होगा ना आपने, स्पर्श रस गंध वर्ण वंता, हालांकि वहां पर पुद्गल लिखा, बट मूर्तिक इज इक्वल टू ये 4 गुणों के कलेक्शन को कहते हैं। अभी टोडरमल जी क्या लिखते हैं, पेज नंबर 36 पर पहला पैराग्राफ में पढ़ के दिखाऊंगा। देखिए, इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञान, हाँ, और ज्ञान और दर्शन 2 अलग अलग गुण है। इसकी सिद्धि के लिए 2 कर्म भी तो है अलग से। गेटिंग? तो सर्वथा ही ऐसा कहना कि एक चैतन्य गुण है, उसमें भी आपत्ति दिख रही थी। बट इवन देन देखो, इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को
ध्यान दीजिए, अभी यहां पर ध्यान दीजिए। तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। और है क्या आपके इसमें भी? ठीक है, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वह एक जीव को एक काल में, लिसन नाउ, लिसन नाउ, वह एक जीव को एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होता है या तो दर्शन उपयोग होता है। क्लियर हो रही है बात? आ रहे हैं आप इस पॉइंट पर? अगेन, यह वह एक जीव को एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। अभी आगे प्रकरण बदलता जाएगा। अब फिर नीचे के पैराग्राफ में आइए, बीच के। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? यहां पर अथवा लिख रहा है, हालांकि ऊपर और लिखा है उन्होंने, इसलिए मैंने पूछा वहां पर आपके इसमें भी और लिखा है क्या? तो यहां पर नाना जीव की अपेक्षा अपन समझ सकते, क्योंकि यहां पर कोई क्लैरिटी की नहीं इन्होंने। आप मुझे समझ रहे हैं सभी मुझे क्या कहना है? और नीचे दोनों एक जीव की बात कर रहे हैं तो वहां पर अथवा का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इनके ज्ञान में यह है, या तो ज्ञान उपयोग होगा या दर्शन उपयोग होगा, नॉट बोथ एट अ टाइम। तथा हाँ, ये हो गया अभी। नीचे भी इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना। और कुछ है क्या? पोषक में देख रहा हूं बस। अभी आइए प्रकरण में, थोड़ा सा यहां पर फोकस करिए। आगे के दोनों पेजेस में कंप्लीट कर रहा हूं, 36 और 37 पूरा एंटायर कंप्लीट कर रहा हूं अभी। उसके पीछे पहले बेसिक कुछ बात कहूंगा मैं। एक समय में हमें मुक्ति बेटा, एक समय में हमें नहीं, वो तो ओके, दैट इज ओके नाउ। प्रकरण अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। एक समय में हम कितने विषय को जान सकते हैं, अदरवाइज एक समय में हमें कितने ज्ञान हो सकते हैं? दो प्रश्न में पूछ रहा हूं वैसे। एक समय में हम कितने विषय को जान सकते हैं, अथवा एक समय में हमें कितने ज्ञान होते हैं? कितने ज्ञान होता है एक समय में? एक ही ज्ञान होगा। अपेक्षा खूब है और अपेक्षा आप सब समझ रहे हैं, मैं आपका गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए तत्व और सूत्र का सूत्र। एकादीनि भाज्यानि युगपत एकस्मिन्ना चतुर्भ्य। एक समय में एक जीव के एक साथ 4 ज्ञान हो सकते। तो आपने कहा अच्छा उस अपेक्षा, फिर ठीक है। मैंने आपका कब गलत कहा? लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हमने कहा एक साथ मेरे पास 4 ज्ञान है। हमने राइट। अभी पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो 2 प्रकार से दिया गया, वो जो 2 प्रकार से देने का हेतु वो अभी हमें बहुत जरूरी पड़ने वाला है। एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। प्रवर्तमान एक ही ज्ञान होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पूछा रामचंद्र जी इस समय में, चलो उससे पहले जो बेसिक प्रश्न पूछा था उसी का उत्तर चाहता हूं मैं। मैंने और एक प्रश्न पूछा था, एक समय में हमारा ज्ञान कितना विषय बना सकता है? क्या कहना है आपका? एक विषय बना सकता है, ऐसा आपका कहना है, राइट? ठीक है। हम जो कहते हैं एक समय में एक ही विषय बनता है ज्ञान का, वह उपयोग अपेक्षा हम बात करते हैं। हम लब्धि अपेक्षा बात नहीं करते फिलहाल। ऐसा लब्धि अपेक्षा बात करें तो विचार किया जाए तो हमें एक समय में 2 विषयों का ज्ञान होगा। अभी 2 मतलब कोई 2 ही नहीं, एक तो उपयोग का विषय और एक तो लब्धि का विषय। अपार हो सकता है लब्धि का विषय। तो एक समय में हम 2 वस्तुओं को जानते, राइट? अपेक्षा न्यारी है। अब नाउ ये सब अभी कार्यकारी होगा।
रामचंद्र जी ने, प्रसिद्ध उदाहरण, रामचंद्र जी ने अपनी तीर की नोक रावण की छाती का रुख करके तान ली है। तीर का रुख कहाँ किया है? रावण की छाती की ओर। तो मेरा ये पूछना है आपको, बीच में उतने में कोई आए, उन्होंने कहा बाजू में हटो, निशाना साधा है। इस समय में ज्ञान का गेय रामचंद्र जी के क्या बन रहा है? बोलिए जल्दी। आप ये कहेंगे वो छाती बन रही है, राइट? हाँ, उस आदमी को हटाने के बाद की पूछ रहा हूं, आदमी को कर दो एक तरफ। अभी ज्ञान का गेय छाती है, हमारा ग्रंथ क्या कहते हैं? तो ज्ञान का गेय आत्मा नहीं है मतलब, और ज्ञान का गेय आत्मा नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा कैसे करेंगे तुम? और वो क्षायिक सम्यक्त्व है। क्षायिक सम्यक्त्व मतलब सम्यक साथ ज्ञान हो, श्रद्धा के साथ सम्यक ज्ञान भी है, और सम्यक ज्ञान है मतलब ज्ञान का विषय आत्मा होना ही चाहिए, होना है। हाँ, राइट। तो इसके लिए हमारे पास दो उत्तर चाहिए कि रामचंद्र जी के ज्ञान का विषय, हमने जो छाती कहा वो उपयोग रूप कहा। जनरली हम उपयोग रूप बात करते हैं, लेकिन लब्ध रूप ज्ञान, स्पेशली आत्मज्ञान को अभी डिनाई नहीं कर सकते। सभी एक्टिविटीज के काल में जो आत्मज्ञान सुरक्षित रहता है, उस सब का रहस्य केवल इतना ही है कि उसके दो पैर होते हैं, ज्ञान के द्वयांगी होता है। लब्धि और उपयोग ऐसे दो अंश है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का होगा 16वां सूत्र, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। आज उसका जरूरत पड़ेगी। लब्धि और उपयोग को लेकर भावेंद्रिय होता है। भावेंद्रिय मतलब क्षाक्षमिक भाव, क्षाक्षमिक भाव मतलब क्षाक्षमिक भाव भी 18 प्रकार के हैं। मेरा अभी लक्ष्य ज्ञान की तरफ है, ज्ञान की तरफ। तो और एक बात, और ये उपयोग जैसे व्यक्त रूप है, आपको ये तो चीज पता ही होगी, ये लब्धि भी व्यक्त रूप होती है, व्यक्त रूप। जनरली पीपल से कि व्हाट इज लब्धि? लब्धि मतलब जो स्टोरेज में पड़ा है। ठीक है, स्टोरेज मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? शक्ति, फिर भी ठीक है, बट शक्ति मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं, शक्ति नाम दो चीजों का है। शक्ति मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब योग्यता, योग्यता कहो, पारिणामिक भाव कहो, वो दो प्रकार का है, एक द्रव्य रूप सामर्थ्य और एक पर्याय रूप सामर्थ्य। मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं लोगों को, क्या अभी हमारी वर्तमान में मुक्त होने की सामर्थ्य है? क्या हमारी, एक पहला कॉमन क्वेश्चन, क्या हमारी मुक्त होने की सामर्थ्य है? क्वेश्चन 2, क्या वर्तमान में अभी मुक्त होने की सामर्थ्य है? क्वेश्चन 2। और मैं दोनों तरफ सामर्थ्य प्रश्न का प्रयोग कर रहा हूं। तो कहते हैं अभी इस पंचम काल में, अरे त्रिकाल सामर्थ्य तो कोई काल फाल की तो बात ही नहीं थी वहां पर, लेकिन अभी कहकर हम अट्रैक्ट हो गए पर्याय की ओर, और ठीक भी था। हालांकि त्रिकाल में अभी भी शामिल है, प्रेजेंट भी शामिल ही है ना त्रिकाल में, बट फिर भी आप केवल प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो हमें लगा आप त्रिकाल द्रव्यापेक्षा बात न करके आप पर्यायापेक्षा बात कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो पर्याय की अपेक्षा बात करो, वर्तमान में सामर्थ्य है, तो आप ये कहेंगे नहीं, पर्याय अपेक्षा अभी सामर्थ्य नहीं है हमारे, द्रव्यापेक्षा पूरी सामर्थ्य है। तभी तो भव्य, जो दूरानुदूर भव्य है, उसकी द्रव्यगत सामर्थ्य कही कि नहीं मुक्त होने की? कही, लेकिन उसकी पर्यायगत सामर्थ्य है क्या? नहीं, कभी होगा नहीं वो मुक्त। ये दोनों बातें आपको समझना चाहिए, सामर्थ्य की बात। और दोनों का नाम है सामर्थ्य, दोनों के नाम है योग्यता। तो क्षयोपशम में अभी ये कहा जाएगा, देखो वो कंफ्यूज कैसे हो रहा है अभी। उसका बेसिकली क्या प्रश्न है, हम जितना जानते हैं अभी, देखो आप पेज नंबर 36 खोल लीजिए, देखिए इस प्रकार एक जीव को तथा एक मिनट
हाँ, यहां प्रश्न है कि मिल रहा है आपको, एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है। माइंडवेल व्यात्वा की भी बात करते जा रहे हैं हर जगह। एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षम कहो, हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो। उसका प्रश्न टेक्निकली क्या है, कौन बताएगा मुझे? उसका प्रश्न टेक्निकली ये है, फिर से एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो उतना ही क्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो। राइट, उसका यह कहना है जितना उपयोग है उतना ही क्षम कहो। आप लब्धि रूप क्यों कहते हो, और हम तो समझ सकते नहीं कुछ भी। उसका इतना सा ही प्रश्न है, जो जितना उपयोग है उतना ही आप क्षम कहो। आप लब्धि मिलाकर क्षम की परिभाषा क्यों कर रहे हो? पहले प्रश्न का पार्ट इतना सा है। उसका सेकंड क्या पार्ट है, और तुम कहते हो कि क्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की पाई जाती है। अब शक्ति कहते एकदम वो वहां पर चला गया। देखिए, उसे ये पता ही नहीं है कि जब सामर्थ्य की बात आती है, योग्यता की बात आती है, शक्ति की बात आती है, तो पर्यायगत सामर्थ्य भी हुआ करती है। और पर्यायगत सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि कभी व्यक्त होगी। यह पर्यायगत सामर्थ्य अभी व्यक्त है। व्यक्त अगेन, प्लीज मैं ये कह रहा हूं, उपयोग है वो व्यक्त रूप है, राइट। उसका नाम ही व्यापार है, तो आपको क्या टेंशन होने का। लेकिन जो लब्धि है, लब्धि वो तो व्यापार रूप नहीं है, कोई कह सकता है। लेकिन मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं, ये जो लब्धि है यह भी व्यक्त मानी जाती है। व्यक्त तो आप तो शक्ति कह रहे हैं, शक्ति उपयोग में आने के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये व्यक्त है, लब्ध रूप। और भले आदमी यदि व्यक्त नहीं होती, फिर वही प्रश्न है, सम्यक ज्ञानी ऐसे थोड़ी कहेंगे। तुम क्या बात करते हो यार। तो ये जो लब्धि है वो व्यक्त पार्ट है, व्यक्त पार्ट। जैसे उपयोग व्यक्त है वैसे ही लब्धि व्यक्त है। कंफ्यूजन तो हो रहा है साहब, वो इसलिए हो रहा है कंफ्यूजन तुम्हें, क्योंकि जैसे भोग उपयोग का होता है वैसे लब्धि का भोग नहीं होता, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। हमें वेदन उसका नहीं हो सकता, लब्धि का वेदन नहीं होता। वेदन होता उपयोग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर उसी उदाहरण को खड़ा करिए। रामचंद्र जी ने नोक साधी, अभी उन्होंने नोक जहां साधी है, ज्ञान का गे वो छाती है। ऑफ कोर्स मैं उपयोग अपेक्षा बात कर रहा हूं। लब्धि में भले ही आत्मा को विषय बना रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में वेदन कर रहे हैं ना, वेदन प्रेजेंट में रामचंद्र जी द्वेष कषाय का वेदन कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो फिर आत्मज्ञान होने का फायदा क्या? इफ एनीवन आस्क्स, फायदा है ना? क्या है जब वेदन ही नहीं करते कुछ भी? देखो, पहली बात, वेदन नहीं करते हमने कहा वो केवल ज्ञान अपेक्षा कहा, श्रद्धा की अपेक्षा हमने बोला नहीं है। श्रद्धा का वेदन तो अभी भी कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो वेदन बाहर का कर रहे हैं, सीता के वियोग का कर रहे होंगे तो शोक का वेदन कर रहे होंगे। अतीन्द्रिय वेदन का, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं कर रहे हैं अभी। गेटिंग? सीता के वियोग का गम, रावण के मारने का द्वेष, उसी का वेदन हो रहा है आपको डेफिनेटली अभी। तो फर्क क्या है फिर आत्मानुभव होने के बाद भी ये सब होता रहेगा? तो सम्यक ज्ञान के काल में फर्क ये है, उतनी सीवियर इंटेंसिटी से नहीं होता, वो माइल्ड होता है, वो माइल्ड। तो वो भले ही क्रोध का वेदन हो रहा है उनको अभी, लेकिन वो माइल्ड क्रोध का वेदन होता है। ये एडवांटेज है ना, ये कोई साधारण एडवांटेज है क्या? सदमे से बाहर आने के लिए उनको कोई समय नहीं लगने वाला। तो आपको लगता है ये सब लड़वड़ के आए, खड़े हो गए, क्योंकि इतना डाइल्यूट ही था वो, तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी? और उसी समय श्रद्धा की पर्याय का वेदन तो तब भी कर रहे थे वे। इंपॉर्टेंट बात ये हुई। वन मोर थिंग नाउ, जिस समय में मुनिराज ज्ञान धारा कर्म धारा, एक मिनट में आ रहा हूं उस तरफ।
मुनिराज अथवा चतुर्थ गुणस्थान मूर्ति, आपने अक्सर सुना होगा ये बात। जिस समय में तुम तुम लोग भी जब शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर रहे होते हैं, उस समय में बाहर चाहे कोई नगाड़े बजाया आकर जोर जोर से, हमें उसका ज्ञान भी नहीं होगा। अभी सुबह सुबह कहा मैंने, शुद्धोपयोग कहते ही उसको है। शुद्धोपयोग में आया हुआ उपयोग यह शब्द इसी तरफ तो संकेत करता है कि ज्ञान का ये फिलहाल उपयोग अपेक्षा अंतर्मुख है, आत्मा को विषय बनाया है। और ध्यान रखना, उपयोग का ही भोग होता है, लब्धि का भोग होता नहीं। इस समय में यदि उसे बाहर के कोलाहल का वेदन हो तो शुद्धोपयोग से छूट गया है, रीता हो गया है। शुद्धोपयोग किसी भी गुणस्थान का हो, जब उपयोग अंतर्मुख किया, एक समय में एक कभी विषय पकड़ा तो उसी का वेदन होगा उस समय में। चलिए मैं और एक प्रश्न पूछता हूं आपको। यदि मुनिराज शुद्धोपयोग में चले गए और उनके बाहर में किसी ने सांप ने बिल के पैर में हाथ पैर काट रहा है कोई उनके, क्या उसका ज्ञान होगा उन्हें? प्रश्न है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। प्रश्न रिपीट करना है क्या? प्रश्न रिपीट कर लेता हूं। मुनिराज शुद्धोपयोग में चले गए, उसी शुद्धोपयोग के काल में किसी ने हाथ पैर तोड़े। कल्पना भी बड़ी खतरनाक लगती है, इसलिए जोर पड़ रहा है मुझे बोलने में, लेकिन वो सब कुछ हो ही रहा है जंगल में, हमारे वाहनों से क्या हो रहा है। तो हाथ पैर किसी ने तोड़े, तो मेरा इतना सही प्रश्न है, उन्हें ज्ञान का ज्ञेय बनेगा क्या? वो बनेगा। देखो, शुद्धोपयोग के काल में कुछ भी ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा उनके। शुद्धोपयोग की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, शुद्धोपयोग से बाहर आए तो होगा कि नहीं होगा बताइए? तब भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर नहीं कैसे होगा? फिर ऐसे नहीं होगा। फुटबॉल खेलते समय अक्सर का उदाहरण दिया जाता है, फुटबॉल खेलते समय तुम्हें यह ख्याल में नहीं आया कि तुम्हें लगी, और गेम जैसे स्टॉप हो तुम्हें चिनमिनाने लग गया। अभी तक तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि तुम्हारा उपयोग उस तरफ नहीं था। तो हाथ पैर कटे की तरफ भी उपयोग न होने के लिए कोई शुद्ध उपयोग ही जरूरी नहीं है। यू कैन डाइवर्ट योर अटेंशन वेयर यू विश। रविंद्रनाथ टैगोर ने डॉक्टर को यह कह दिया कि ऑपरेशन करना, करिए, बेहोश करना पड़ेगा, आप आपका काम करिए। ही वॉज गुड इन मैथमेटिक्स, मैंने सुना है। उन्होंने ही कहा था जब क्वेश्चन पेपर में आया था सॉल्व एनी 5, अब उत्तर पत्रिका में क्या लिखा? 8 के 8 उत्तर सॉल्व करगा, चेक एनी 5। अरे बच्चे, वर्णिजिए। हमारे अंग्रेजों ने नोंद की इस बात की, किस आदमी के हमने चिकित्सा की, इतनी बड़ी सर्जरी की, एंड दैट वेंट विदाउट एनेस्थीसिया। तो कह रहे तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तुम करो तुम्हारा काम। कैसे? हमारे सामने ग्रंथ लाकर रख दो। ये उपयोग के प्रयोगानुसार, समय सार की गाथा याद आ गई मुझे अनायास। आई थिंक ये प्रारंभिक 3 गाथा है, शायद संवराधिकार की देख लेना चाहिए। उपयोग के प्रयोग अनुसार, उपयोग वहां पर हो तो उसकी दिक्कत होगी, उपयोग वहां नहीं हो तो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कहा जाता है उपयोग वहां से हटाओ। शुद्ध उपयोग नहीं भी हो और उपयोग वहां नहीं हो तो डेफिनेटली उसको लेकर उसका कोई वेदन नहीं होगा, ना ही सुख का। सुख मतलब ऑफकोर्स इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बाहर तो इंद्रिय सुख ही होगा ना, हुआ तो ना इंद्रिय सुख का वेदन होगा ना इंद्रिय दुख का वेदन होगा उस समय। यदि उपयोग अंतर्मुख हो गया है, शुद्ध उपयोग में है उसका भी, तो बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता संबंधी उसको वेदन नॉलेज भी नहीं होगा। और शुद्धोपयोग से बाहर आने के बाद
नॉलेज उपयोग में आ सकती है वो वस्तु उसके लिए, और जिसका उपयोग होगा उस समय में उसका वो वेदन कर लेगा। गेटिंग? शंकाकार की क्या मूल प्रॉब्लम है उसका ये कहना है, वैसे प्रकरण चल रहा है मति ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के निमित्त से होने वाली पराधीन प्रवृत्ति, ये प्रकरण चल रहा है, राइट? तो मति श्रुति ज्ञान की पराधीनता वगैरह ये सब पूरा हुआ है प्रकरण, लेकिन अभी भी थोड़ी पराधीनता कहना चाहते हैं। तो पराधीनता का स्तर ये बताया जा रहा है, या तो जानेगा या तो देखेगा। और जानने में भी ये है, शंकाकार की इसी प्रसंग में प्रश्न है, जितना जानता है आप उसी को क्षयक्षम कहो। और उत्तर उसे ये दे रहे पंडित जी, ऐसा नहीं, जितना जानता है वो तो उपयोग का विषय बन रहा है, उसके अलावा भी क्षयक्षम काफी कुछ है। एक बात। फिर उसका ये कहना है, अच्छा शक्ति की बात करें, फिर शक्ति तो त्रिकाल को जानने की है। अरे बाबा तुम द्रव्य शक्ति की तरफ बढ़ गए, अभी हम पर्यायगत शक्ति की बात कर रहे हैं, और पर्यायगत शक्ति इज लब्धि, दैट इज धारणा लब्धिज, बट दिस धारणा इज नॉट दैट स्टोरेज विच इज नॉट व्यक्त, दिस इज नॉट अव्यक्त शक्ति, दिस इज व्यक्त शक्ति। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो फॉलो करना चाहिए आपको, ये तो जरूरी है। यू कांट स्किप दिस प्रकरण, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये पसीना छूटता है 2 पेज पढ़कर समझने में, इसलिए मैं इतना खोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं कल भी सुबह भी अनेक प्रसंग में कह रहा हूं, 4 भावों को भी पारिणामिक भाव कहते। मैं कह रहा था, कहा था ना मैंने, कोई पारिणामिक भाव ही पारिणामिक भाव नहीं है, 4 भाव भी पारिणामिक भाव है। हाँ कथनचित, अरे कथनचित ही की तो बात कर रहे यार, इतना क्या परेशान हो रहा है? औदिक भाव तो है ही नैमित्तिक भाव। देखो, औदिक, क्षौक्षमिक, क्षायिक और औपशमिक, ये तो नाम से ही नैमित्तिक भाव समझ में आ रही है। इसे तुम क्यों समझा रहे हो इतना? आप पकड़ रहे मेरी बात को? समझ रहे हैं? किसी कारण से हुए, द्रव्य कर्म के कारण हुए, निमित्त की तरफ से बोला। लेकिन एक कार्य को होने में 5 कारण होते हैं, 5 समवाय। तो जैसे निमित्त कारण कहा, वैसे योग्यता भी एक कारण है। तो औदिक भाव हुआ, तो उसी क्रोध की पर्याय को आप औदिक भाव न कहकर आप पारिणामिक भाव भी कह सकते हो, अपनी योग्यता से प्रकट हो। ऐसे मैं कह रहा था ना कल परसों, तो मैंने ये कहा था, इसीलिए फिर पारिणामिक भाव को परम पारिणामिक भाव कहा जाएगा। शुद्ध जीवत्व को, जीवत्व, जीव भव्य भव्यत्वानिच, पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए, वहां पर जीवत्व को कहेंगे फिर परम पारिणामिक भाव। तो जिस न्याय से हमने क्रोध को पारिणामिक भाव कहा, तो योग्यता है, योग्यता से हुआ, हमने उसको योग्यता देखा। योग्यता मतलब सामर्थ्य, तो हरेक पर्याय को योग्यता और सामर्थ्य कहा ही जा सकता है। स्पेशली जो लब्धि है, लब्धि, उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो कभी भी उपयोग में आ सकती है। गेटिंग? अभी उपयोग रूप नहीं है, मतलब व्यापार और व्यवसाय रूप नहीं है। बट अगेन, जैसे त्रिकाल सामर्थ्य अव्यक्त है, ऐसी ये अव्यक्त नहीं है। फिर व्यक्त का भोग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि व्यक्त का तो भोग होता है, लेकिन इसके 2 पैर है ना, लब्धि और उपयोग, इसीलिए एक का ही वेदन होगा, और वो होगा उपयोग का। और ऐसे ही चारित्र में, चारित्र के भी 2 पैर है, एक उपयोग और परिणति, वहां पर भी उपयोग का ही वेदन होगा। तो जिस समय में शुद्ध उपयोग नहीं है, उस समय में शुभोपयोग या अशुभोपयोग चल रहा है, तो वो उपयोग वो दिखाता है चारित्र का। अभी फिलहाल उसका पहले तो परिणाम बाहर है, उसका ज्ञान का ये बाहर है, आत्मा में नहीं है। शुभोपयोग अशुभोपयोग है मतलब, गेटिंग? लेकिन उसकी परिणति में अभी भी आत्मा है कहेंगे, और जब शुद्ध उपयोग में आएगा तब ये कहेंगे अभी तो उपयोग में ही आ गया। तो चारित्र का उपयोग अंश अभी आत्मा को विषय बना रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञान का उपयोग अंश अभी आत्मा को विषय बना रहा है, वो लब्धि में चला जाएगा, तो यहां पर ये परिणति में चला जाएगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कि प्लीज जरा कंफर्मेशन दीजिए जरा, आई विल स्टे हियर। मुझे कंफर्मेशन दीजिए, कौन समझ रहा है इसे? देखो आप समझेंगे नहीं तो वी आर नॉट सक्सेसफुल देन। उदाहरण क्या था, तलवार है मेरे पास, उपयोग में नहीं, लेकिन है, इट इज अवेलेबल एंड दैट इज अवेलेबल बट इट इज नॉट यूजेबल।
देखो मुझे क्या कहना है अभी, देखो शक्ति एक तो त्रिकाल शक्ति है, उसका कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ है। उसका कहना है शक्ति है तो शक्ति को तो तीन काल तीन लोक को जानने की है कहो, वो चला गया द्रव्य शक्ति की तरफ। उसे हमें दिखाना है लब्धि का एक पार्ट है, प्रगट पर्याय का अंश, प्रगट पर्याय है, प्रगट पर्याय लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। और यदि प्रकट नहीं होता तो मैं कह ही तो रहा हूं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मन परिज्ञानी को ठेठ मिथ्या दृष्टि कहना पड़ेगा, क्योंकि मन परिज्ञान का विषय पुद्गल है। अभी बताओ, अभी इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। मन परिज्ञान का प्रयोग किया मतलब तुम मिथ्या में चले गए, ये मानना पड़ेगा। और वे तो भावलिंगी ये मुनि है, पकड़ रहे हैं। मतलब उपयोग में भले ही तुम्हारे पौद्गलिक वस्तु है अभी, लेकिन लब्धि में आत्मा है, तो उस बल पर तुम आत्मज्ञानी कहलाते हो। अभी उस बल पर ये मन परे ज्ञान भी पल रहा है तुम्हारा। अब गेटिंग मति श्रुत तो है ही लब्ध रूप तुम्हारे, जो मति श्रुत कारणभूत है तुम्हारे आत्मज्ञान को बरकरार रखने में। तो ये तो प्रगट पर्याय, ये तो पहले मानना पड़ेगा। उसकी क्या प्रॉब्लम है, या तो लब्धि को वो कहता है, उसका ये प्रश्न है, या तो पहला प्रश्न उसका कहना है उपयोग है उतना ही क्षेपक्षम कहो। लब्धि को आम आदमी नहीं समझता ना, हम इतना समझाए जा रहे तब भी कहां समझ रहे हैं अभी भी। और फिर अच्छा शक्ति रूप की बात करें तो शक्ति कहकर फिर ठेठ वो कह रहा है शक्ति तो तीन लोग तीन काल को जानने की है। पंडित जी कह रहे हैं ऐसा नहीं, हम उस लब्धि की बात करें फिलहाल। मैं थोड़ा समझाता हूं और भी, देखो मैं कुछ पर्टिकुलर उदाहरणों से समझाता हूं हमेशा, दैट विल बी क्लियर टू यू नाउ। इलाहाबाद में कभी कोई गया होगा? गया है कोई? घबराओ मत, मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन सुनिए, लेकिन ज्ञान से मैं आपको वहां का पूरा पिक्चराइज करके दिखाता हूँ। इलाहाबाद का क्या प्रसिद्ध है? अमिताभ बच्चन तो है ही वहां का, और पंडित नेहरू ने तो की, वहां के है ही। अब जानते हैं पहले इलाहाबाद वॉज अ कैपिटल सॉर्ट, पूरा मूल सुप्रीम कोर्ट वही चलता था। आप जानते होंगे, अंग्रेजों के बहुत पीछे की बात मैं कह रहा हूं। यहाँ की प्रसिद्ध है त्रिवेणी संगम, राइट? हाँ या ना? कोई प्रैक्टिकली वहां पर जाकर देखे कभी त्रिवेणी संगम को? त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? 1 2 3 एंड 3 मर्ज्ड टू गिव वन थिंग। मर्ज होना तीनों का तो एक देना, राइट? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चारित्राणिक मोक्ष मार्ग, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर खड़े रहकर देखते उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर ऐसा है नहीं। ध्यान से सुनना, वहां पर तीन चीजें तो है, लेकिन वे वैसी नहीं है जैसे आपके दिमाग में आ रही है। वो ऐसी है 2 और 1, तो लोग कहते 1 2 3। अरे वाह, ये 3 कैसे हो गई? ये तो आप त्रिवेणी संगम की बात कर रहे थे हमारे साथ, तो ये तो 2 मिलके 1 आगे चली गई। तो लोग कहते हैं हम जानते हैं इसको, हम जानते हैं, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, अरे खा गए एक नदी एक जन कोई। अरे कह रहे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो वे लोग ये कहते हैं, पहले हेतु ये देते हैं, ये गंगा है और ये जमुना है। तो सरस्वती कहाँ चली गई? तो कहते सरस्वती नदी नहीं है, सरस्वती ज्ञान के भंडार को कहते हैं। पहले यहाँ पर ऋषि मुनि संत लोग आया करते थे, खूब तपश्चरण हुआ करता था यहाँ पर। तो गंगा जमुना और सरस्वती ऐसा ये स्ट्रीम चलता था। कह रहे अच्छा ऐसा है। कुछ कुछ लोग कहते नहीं नहीं यार ये बेवकूफी की बातें हैं सब। तो कुछ कुछ लोग ये कहते हैं गंगा जमुना एंड सरस्वती, कह रहे तीसरी नदी है, कह रहे है जो आकर मिल रही है और फल में जा रही है। तो वे कहते दैट इज बीनीथ, वो गुप्त रूप से बह रही है, नदी के जमीन के नीचे बह रही है। अब जमीन खोद कर कौन देखेगा, और जमीन खोद कर देखने पर कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है उसको। जमीन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं, और कम से कम वहां पर, यहाँ पर कहते ना यहाँ पर कहीं भी घाव करो तो खून की पिचकारी नहीं आएगी क्या? इतने वेन्स आर्टरीज चल रहा है, कहीं ना कुछ आएगा ही। तो कहीं भी अब बोर करिए, वहां पर कुछ ना कुछ पानी तो आना ही है। तो कहते वहां पर स्ट्रीम चल रही है, आपको दिख नहीं रही है, बट दैट इज ऑन, द प्रोसेस इज ऑन। आप इस उदाहरण को अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक नदी चल रही है जमीन के नीचे, वो चल रही है, फंक्शन रूप है,
उसी प्रकार कहा जाता है जब ये उपयोग होता है, उपयोग के काल में एक व्यक्त रूप उसी ज्ञान का और एक अंश है, दैट इज कॉल्ड लब्धि। अभी मैं कुछ प्रकरण पढ़ूंगा, देखे यहां पर सुनिए। देखो यह प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षोभक्षम हुआ कहो। प्रश्न क्लियर हो रहा है सबको? गुड। बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षोभक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में है, केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। दोनों प्रश्न उसके समझ लीजिए। पंडित जी क्या कहते देखिए, जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है तथा उसे किसने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम में जाओ, वह उस पुरुष के बहुत ग्राम में जाने की शक्ति तो द्रव्यापेक्षा पाई जाती है। देखो द्रव्यापेक्षा बहुत ग्रामों में, अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकता तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्यापेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। इसे अच्छे से नोट करिए, दिल पर इसको अच्छे से बनाए रखिए इस लाइन को। क्या? अगेन, तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। अरे जाएगा तो 1 ही ग्राम में एक समय में, लेकिन पर्याय अपेक्षा सामर्थ्य अलग सा स्ट्रीम खोल रहे हैं। वर्तमान सामर्थ्य कह रही है, क्योंकि मतलब वो चाहे तो अपना रुख मोड़कर उस ग्राम में जा सकते। इट इज अप टू हिम नाउ, इट्स नॉट अबाउट दैट इनएबिलिटी, ही इज एबल, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है और वो कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है तथा उसे कर्म ने रोका और इतना क्षोभक्षम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। वह इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्यापेक्षा पाई जाती है। पंडित जी कैसे समझा रहे उसे? देखो द्रव्यापेक्षा के पर्यापेक्षा अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। ये फिर उपयोग की बात करने लग गए, ऊपर लब्धि की, यहाँ पर उपयोग की, और ऊपर त्रिकाल सामर्थ्य की। आप फॉलो कर रहे हैं? क्लियर? मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं, अभी अंतिम सेशन है आज का, है ना? अब रात में सो, नहीं तो चाहे जो कुछ करो। मैं आपको हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ, शायद पीछे कोई आया होगा तो मैंने जरूर इसको छुआ होगा। जो बटर मूंग है, क्या बटर मूंग है, उसमें सीजने बटर समझते ना, उसमें सीजने की सामर्थ्य है क्या? ये मैं प्रश्न पूछता हूं हमेशा, बताइए। बटर मूंग में सीजने की सामर्थ्य है क्या? नहीं होती तो मैं प्रश्न क्यों पूछता? क्योंकि बटर का अर्थ ही ये है कि वो सीजने की सामर्थ्य नहीं रखता। फिर भी मैं पूछ रहा हूं, मतलब कुछ दम है, दम ऐसी है। मैं ये कह रहा हूं हाँ इसमें सीजने की सामर्थ्य है। कैसे बोल रहे हैं सीजने की सामर्थ्य है? ये सीज ही नहीं सकता। हमने 10 दिन रखा आग पर, फिर भी नहीं हुआ है, अभी भी सामर्थ्य है इसमें। कैसे? इसको बो दो तुम जाकर, इसको बोने पर जो आएगा बाहर, उसके बीज देखो, वे बटर नहीं है, और वो सामर्थ्य और कहीं से नहीं, वहीं से आई है। मतलब त्रिकाल सामर्थ्य उसमें अभी है। नहीं तो दिखाओ, तो दिखा सकते, तो पर्याय रूप सामर्थ्य नहीं हो जाएगी? हमें बेवकूफ बना रहे हो तुम, समझ रहे क्या? हमने कहा तुम्हें सामर्थ्य है, तुमने कहा दिखाओ, फिर दिखाओ। अरे जब दिखाओ ही बनेगी तो पर्याय रूप हो जाएगा, फिर द्रव्य रूप थोड़ी रहेगा। द्रव्य रूप कहते हैं उसको जो दिखाओ के कहा बात आई। ये तो अनुमान से सिद्ध करेंगे हम तुम्हें कि द्रव्य रूप है। गेटिंग? ये कुछ साइंस से आपको समझनी चाहिए ये बातें। और एक प्रश्न पूछता हूं मैं, खोलता हुआ पानी आग पर डाला गया, आग बुझ गई, किसके कारण बुझी बताओ मुझे? शीतल स्वभाव के कारण कि गर्म पर्याय के कारण?
और आप जो भी कुछ कहेंगे फंसेंगे तो जरूर। देखो साइंस के विद्यार्थी को यहां से ठेठ 1000 गज उछलना चाहिए, ग्रेट मिरेकल साइंस दिखना चाहिए हमारे जिन शासन। कैसे? क्या बंद पड़ गया क्या? अगेन, किसके कारण बुझी है वो आग? आज तक हमें यह बताया गया है शीतल स्वभाव के कारण। अरे यार, लेकिन आपको बेवकूफ बनाया गया, कहूंगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, ये तो मैं समझ रहा हूं। दूसरा कोई शब्द है इसके लिए? चलो आप सोचते रहिए। लेकिन स्वभाव कभी काम करता है क्या? स्वभाव कभी काम करता ही नहीं है, कुछ स्वभाव कार्य रूप होता ही नहीं है। तो फिर आग क्यों बुझी है? आग बुझे इतनी बात पक्की है, पहले तुम ये तय करो कि वो शीतल स्वभाव के कारण नहीं बुझी है, पहले तुम ये बोलो, तो हम आगे का उत्तर बताते हैं। क्योंकि स्वभाव अकार्य रूप होता है, फंक्शन नहीं करता कभी भी स्वभाव। आप समझ रहे हैं ना? तो पानी बुझा तो है, तो कैसे बुझा? वो ऐसे बुझा, जो खोलता हुआ पानी डाला है ना तुमने, उस खोलते हुए पानी में शीतलता की व्यक्तता है, उसने बुझाया है इसको। तो कैसे जानेंगे हम? अनुमान से। क्या हाथ में लेकर दिखाओ तुमको? मुझे जलना है? तुम कह रहे हमें दिखाओ वो शीतल पान। अरे ऐसे कैसे दिखाएंगे तुम्हें? वो तो शक्ति रूप है, लेकिन शक्ति स्वभाव की नहीं है, वो त्रिकाल स्वभाव की। वो व्यक्त शक्ति की बात है। व्यक्त ही बुझा सकती है आग को, जरा सोचो तो यार। अव्यक्त थोड़ी बुझा सकता है। त्रिकाल स्वभाव नहीं होता, त्रिकाल स्वभाव फंक्शन रूप होता ही नहीं है। अभी आगे का भी प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं 2-3 मिनट, चाहे जो कुछ कर लो आप। मैं मुझे एक एक्चुअली विषय देने होते हैं। साइंस समझ में आ रहा है? मैंने जो अभी दोनों कहा, वो बटर मूंग है, वो स्वभाव से सीजने की सामर्थ्य रख रहा है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं सामर्थ्य, तभी तो उसमें से जितने बीज आए वो सब सीज गए। और क्या प्रमाण चाहिए? और सुन, और कोई है तो ऐसा देते हैं। ये बीज जहां से आया है बटर, उसके साथ हजारों वेर प्लक्ड फ्रॉम द सेम प्लांट, उसी माँ बाप के बने हैं। वही खून उन सबकी धमनियों में बह रहा है। इतना नहीं समझता कि तू? सेम माँ बाप से पैदा हुए, बाकी के सीख सकते, मतलब सामर्थ्य वही है। अब ये नालायक पैदा हुआ, हम क्या करें? माँ बाप दिखाना इतना ही तो कर सकते ना, इसमें सुधार ला कर दिखाओ, तुम हम सामर्थ्य मानेंगे? क्या आदमी है तू? इसमें सुधार लाके दिखाएंगे, फिर सामर्थ्य की क्या बात रहेगी उसमें? शक्ति रूप, फिर तो पर्याय रूप सामर्थ्य हो जाएगी वो। फिर अनुमान का अनुमेय कहाँ रहेगा? वो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। फिर उसमें क्या अकल चाहिए? हमने तुम्हें उनके माँ बाप दिखाए, बच्चे भी दिखाए, दोनों पीढ़ियां दिखा रहे, और कह रहे इसकी नस्ल को नापो तुम, ये साधारण नहीं है। हाँ होगा, आप कह रहे तो होगा। उसके सामने प्रश्न भी क्या गजब है। आपको पंडित जी की महिमा आने के लिए प्रश्न को भी समझना पड़ेगा। अभी तक तो उसको इतना ही लग रहा है उपयोग है उतना ही क्षेपक्षम को, और फिर कहते शक्ति की बात करते हो तो शक्ति तो त्रिकाल जानने की है, और इसलिए जानने ग्रामों में जाने की तीनों बातें कर रहे हैं। एक तो सब जगह जाने की सामर्थ्य, एक तो 5 ग्रामों में जाने की सामर्थ्य, और एक तो वर्तमान 1 ग्राम में जा रहा है। तो जो 2 सामर्थ्य कह रहे हैं, उन 2 सामर्थ्य में कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? वो फर्क खोल रहे। अभी अंतिम प्रश्न बहुत गजब का, उसका ये कहना है कि ठीक है, कहते हैं कि पुण्य के उदय से तो काम बनता ही है, लेकिन बाह्य सामग्री भी तो थी, तो दोनों कारण को हमारा काम होने में। सातवेद ने भी कहो, रोटी कपड़ा मकान भी बोला। वो इतना चिपटा है रोटी कपड़े मकान से, हमने उसको परमार्थ कारण भी दिखाया। सातवेद से फंक्शन हो रहा है तुम्हारा इन रोटियों पर, इन टुकड़ों पर तुम पल रहे हो, ये मत सोचो तुम्हारा डायरेक्ट वहां से फीडिंग हो रहा है। तुम्हें लग रहा है तीर्थंकर का भोजन वहां से आता है, और सबका भोजन वहीं से आता है। तुम्हें समझा रहे, तुम समझ नहीं रहे हो। तीर्थंकरों का विदेश क्षेत्र से कहां से आता है? वहां से नहीं आ रहा है, कहते हैं उनका।
उनका भी पुण्य से ही आता है, सब व्यवस्था उनकी वही से हो रही है जहां से तुम्हारी हो रही है, कह रहे। यहां पर प्रश्न देखो उसका ये है, पुण्य तो ठीक है लेकिन बाह्य सामग्री भी तो चाहिए ना, ऐसा उसका कहना। सिंपल, क्या गजब का प्रश्न है। अभी उत्तर तो देखिए प्रश्न, या फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना परंतु क्षयक्षम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रियादिक का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का तो निमित्त नहीं रहा। कर्म भी चाहिए, क्षयक्षम भी चाहिए, और बाहर में आंख वाख भी ठीक चाहिए। ज्ञानावरण का प्रकरण चल रहा है ना, मैंने आपको पुण्य में घटित करके दिखाया, लेकिन प्रकरण ज्ञानावरण का चल रहा है। समझ रहे मेरे बात को? भारी पड़ रहा है क्या थोड़ा भी? अरे क्या बात, हाँ देखो यह प्रश्न है कि ऐसा तो जाना परंतु क्षयक्षम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रियादिक का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जाना नहीं होता। अभी समझ में आया? क्षयक्षम तो है और किसने अगर आंख दबा लिया, हमारी आंख बंद कर ली, आंख फूट गई, आंख में कुछ धूल मिट्टी चली गई, तो क्षयक्षम के साथ साथ बाह्य भी ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। सातवेदनीय ठीक है लेकिन रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, ऐसा उसका कहना है। मैं सिंपली बता ही तो रहा हूं आपको। तो उसकी जुगाड़ अभी भी ये बहिरंग द्रव्यों पर ही चल रही है, अंतर निमित्त को प्रबल कारण नहीं समझ रहा है वो। बहिरंग निमित्त भी चाहिए ना, ऐसा उसका कहना। देखिए, निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का तो निमित्त नहीं रहा। समाधान, हम कहते हैं सम्यक दर्शन में कौन जरूरी है, तो कह रहे एक तो हमारी सूझबूझ प्रधान मटेरियल, और कह रहे दर्शन मोह का क्षयक्षम। वो तो ठीक है, कह रहे दर्शन मोह का क्षयक्षम होने दो, लेकिन बाहर में तो लाकर खड़े करो पहले इनको, कोई प्रतिमा वगैरह लाओ जल्दी कोई, तब तो काम बनेगा। अरे यार, अबे अंदर जो दर्शन मोह का क्षयक्षम होगा तो तुम बाहर की क्यों पड़ी है तुम्हें चिंता? तो टोडरमल जी ये कह रहे, उत्तर में देखो आज ये कह रहे हैं, अरे बाबा अंदर की जब सामग्री आती है तो बाहर की सामग्री लेके आती है, तुम्हें उसके लिए अलग कोशिश नहीं करना है। जब पुण्य का उदय आएगा तो साथ साथ वो सब ले आएगा। ऐसा नहीं है कि पुण्य का उदय आएगा रोटी की तुम्हें व्यवस्था करके रखो तब तो पुण्य काम करे, ऐसा नहीं है। फिर पुण्य क्या करेगा? ऐसा देखो, हमें हम नाई के पास, उदाहरण नॉन जैन का उदाहरण दे रहा हूं, नाई के पास जाते हैं नॉन जैन लोग वहां से शेव करने के लिए। नॉन जैन का उदाहरण क्यों दिया? वो अनछना पानी का प्रयोग करते हैं ना, हमें अनछने पानी थोड़ी चलता है, कि चलता है आप लोगों को? नहीं चलता ना हम लोग। हम नाई के पास गए और कहा मेरी शेव कर दो, उनका ठीक है करता हूं, क्या बात है ब्लेड नहीं लाए क्या? चल भाग यहां से, ब्लेड लेकर आओ पहले। फिर ब्लेड तुम्हारा ही होगा उसमें। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, 20-30 साल पहले हमारे जो सब सर थे वे ये कहते थे, स्टूडेंट स्कूल में आया है तो उसको इरेजर शार्पनर लाना ही चाहिए, यू आर अ बार्बर विदाउट रेजर, ऐसा कहते थे। जो बार्बर होता है, नाई होता है, वो रेजर को लेकर ही बैठा रहता है, तुम केवल जेब गरम चाहिए, जाओ बेटा सब हो जाएगा, रेजर वो सब कर देगा, जाओ तुम। तो अभी तुम ये कह रहे हो पुण्य का उदय तो ठीक है लेकिन सामग्री को भी तो जोड़ना पड़ेगा, कह रहे वो सब हो जाएगा, पुण्य आने पर वो सब बाह्य सामग्री भी जोड़ लेता है, अथवा नहीं भी हो तब भी काम कर लेता है, क्योंकि काम तो पुण्य करता है तुम्हारा, तुम्हें बाहर से क्या लेना देना है? बिना रोटी कपड़ा मकान के भगवान के तो काम चल ही रहा है ना। सातवेद ने तो कहाँ बिगड़ रहा है उनका? जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। वहां वे किंकर मतलब नौकर, वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो, या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षेपक्षम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। गेटिंग? वो सब सेटेड है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के क्षयोक्षम ही का विशेष है। इसलिए कर्म का ही निमित्त जानना। फॉलो कर रहे हैं भाई साहब? फॉलो कर रहे हैं आप? और हाँ में हाँ नहीं मिलाना, कम से कम इस सेशन में। आप सुनने मत आइए, समझने आइए।
गेटिंग, सुनना, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। पुरुषार्थ तो जैसा, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। ठीक है, जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह क्षयोक्षम ही का विशेष है। जैसा जैसा क्षयोक्षम होता है वैसा वैसे ही देखना जानना होता है। शंका करके वैसे शंका खड़ी हुई थी तो इसका भी समाधान कर लिया। अब आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड लगभग 37 पेजेस, और मैं नहीं समझता आगे 2-4 पेजेस में कुछ होगा। एक आध पीरियड और चल सकता है, एक आध या दो, एक ही शायद, वो आप यहां से सुन लेना, देख लेंगे फिर रात में। आई थिंक इट्स आई विल थिंक ओवर, लेट्स सी। मैं पॉजिटिवली इसमें सोचूंगा। ओके।